जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। लुट लो नसीबा वालो, राम नाम भी लुट पगली। लुट लो नसीबा वालो, राम नाम भी लुट पगली। लुट लो नसीबा वालो, राम नाम भी लुट पगली। राम नाम भी लुट पगली, राम नाम भी लुट पगली। लुट लो नसीबा वालो, राम नाम भी लुट पगली। लुट लो नसीबा वालो, राम नाम भी लुट पगली। राम नाम भी लुट पगली, राम नाम भी लुट पगली। लुट लो नसीबा वालो, राम नाम भी लुट पगली। लुट लो नसीबा वालो, राम नाम भी लुट पगली। लुट लो नसीबा वालो, राम नाम भी लुट पगली। श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 179। जो ब्रह्म के ज्ञान, आत्मिक ज्ञान का ज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं छोड़ता और जरा बुढ़ापे से उसकी प्राण शक्ति कम नहीं होती। नेपोलियन जिस द्वीप में रखा हुआ था, कहते हैं उस काल का कछुआ वहां पड़ा है। सांप, कौवा, कछुआ, इनकी आयु अधिक होती है। मनुष्य ने ही अपनी जीवनी घटाई है। संभवतः यह कारण हो कि संख्या में मनुष्य बहुत बढ़ता है। लड़ाई और बीमारी में यदि ना मरे तो फिर ना जाने कितने हो जाए। फिर बुढ़ापा सरलता से 100 साल बाद या इससे भी देर से आए। अब चर्चिल कितने वर्ष का है? वे कितनी व्यवस्थित जाति का शासन कर रहा है। हमारे देश में लोग जरा बेढब काम करते हैं और नियम से नहीं रहते। यहाँ तो जैसे कुम्हार गधों का दम निकल जाए तभी छोड़े। सभी का यह हाल है, चाहे वकील हो या मिनिस्टर। यहाँ तो 4 भाई छोड़ आवे तभी रिटायर होते हैं। इसी से आदमी शीघ्र बूढ़ा होता है। अनेक काम अपने सिर पर लेना ये वृत्ति है। बहुत कंपनी, फिर अनियमित जीवन, प्रोफेसरी, फिर ट्यूशन, तो फिर आयु कम तो होगी ही। हाँ, रिटायर होके जीवन नहीं जीते, राइट? जीवन जीना नहीं आता। कुछ ना कुछ में इस तरह। बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत बहुत कृपा रही और महाराज बहुत सिखा रहे हैं और फेस वैल्यू पर जैसे भी जो भी हो, कि महाराज तो फिर महाराज ही हैं, बहुत जबरदस्त। तो फिर एक सारिका जी जिनके साथ एक नई कॉलीग आई हैं, तो उन्होंने
उनको काम देना शुरू कर दिया कि देखिए ये हैं, इन पर काम कीजिए, या फिर अगली बार आप कक्षा में पढ़ाइए। शांत हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। देखिए, जिस तरह की आपकी संगति बनती है या वैसे वैसे आप एक्ट करते हैं, और आप फिर जैसे आप होते हैं फिर आप वैसी वैसी संगति में ढलते हैं। लेकिन जो गुरुजनों के जो जो बिल्कुल साफ काम करते हैं, और सामने वाला जरूरी नहीं कि वो उनके पक्ष का हो, सामने वाला भी अपनी हो सकता है अदृश्य चाल चल रहा होता है। लेकिन हमेशा याद रखना है एक साधक को कि गुरु उन्हें लीड कर रहे हैं, उनकी अपनी वृत्ति, उनकी अपनी कामना ये सब नहीं है। और जितना उसका ये विश्वास गहरा होता है, बहुत सुंदर हो जाता है आगे। एक प्रश्न आया कि जैसे हमें छुट्टी लेनी होती है, राइट, बच्चों को छुट्टी लेनी होती है, तो बच्चे अगर सच बोलते हैं कि हमें इस काम के लिए छुट्टी चाहिए, तो जो बॉस होते हैं वो देते नहीं है छुट्टी। लेकिन अगर वही काम वे फिर क्योंकि मिलती नहीं है छुट्टी, तो झूठ बोल देते हैं और फिर मिल जाती है छुट्टी। देखिए, हम बॉस को देखते हैं, हम परमेश्वर को नहीं देखते। अगर हम गुरु को देखें, राइट, और अगर हमें छुट्टी नहीं मिली है और गुरु को देखते हैं, तो हम ये छुट्टी के मामले में ये देख सकते हैं कि नहीं, महाराज नहीं चाहते होंगे अभी ऐसे, या फिर अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो विदाउट पे ले लो। हम झूठ क्यों बोलते हैं? ताकि हमारी जो सैलरी है वो बची रहे, इसलिए बोलते हैं, राइट, कि भाई हमें छुट्टी मिल जाए, दे दें और हमारी जो तनख्वाह है वो नहीं कटे। लेकिन अगर हमें बहुत जरूरी है और अगर हमें छुट्टी नहीं दे रहे हैं, तो हम विदाउट पे जा सकते हैं। इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम विदाउट पे जा सकें। लेकिन अगर ये ऑल्टरनेटिव है, राइट, दो हमेशा दो चॉइसेस होती हैं, दो चीजें हम देख सकते हैं। जैसे कि महाराज नहीं चाह रहे, महाराज ने नहीं दिलवाई, नहीं चाह रहे, लेकिन हमें पता है कि हमारे लिए ये छुट्टी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम विदाउट पे छुट्टी पे चले जाते हैं कि नहीं, हमारे लिए ये बहुत इमरजेंसी था, सो हमें जाना था, सो सॉरी, आज हम नहीं आ पाएंगे। हमें छुट्टी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हम विदाउट पे जा सकते हैं अगर कर सकते हैं ऐसा। लेकिन फल के कारण, क्योंकि नहीं मिली छुट्टी, अपने ही लेवल को गिराना और अपना ही कर्म खराब करना, ये सही बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपके कर्म खराब हो गए तो फिर फल तो आपको ही मिलेगा। और झूठ जब बोला होता है, हम भूल जाते हैं कौन सी छुट्टी पे कौन सा झूठ बोला है। हाँ, और अगर अगले को याद हो ऐसी चीजें, अरे तुमने वहां जाना था और वो सिर्फ ऐसे ही, और कैसा है, और हालचाल पूछ ले और फंस जाए। सो इट इज ऑलवेज बेस्ट, सेफ साइड इज ऑलवेज, जो गुरुजनों ने सिखाया होता है वो सबसे सेफ साइड होती है। कि सही बोलो, बलाढ्य होके बोलो कि नहीं, मेरा सत्संग है, मुझे जाना है और ये हम मिस नहीं कर सकते। जो मर्जी बोलते रहे, बोलो, पर जाना है मुझे, और मुझे 2 दिन के लिए निकलना है यहाँ से, आई हैव टू गो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो झूठ बोल के काम साधना अपने ही कर्म खराब करेगा ऑलवेज, क्योंकि कर्म तो अपने लिखे जा रहे होते हैं, जो भी लिखे जाएंगे वो उसका हमें फिर भुगतान हमें ही करना पड़ता है, राइट। सो इसलिए स्पेशली छुट्टी के मामले में, जैसे एक साधिका जी ने कहा कि मेरे हस्बैंड को लिमिटेड छुट्टी मिलती और हम पहले तो बोल देते, सिक लीव यूज कर लेते इधर जाने के लिए, रिश्तेदारों से उधर मिलने के लिए, कहते लेकिन इस बार मैं अटक गई, मुझसे हो नहीं रही है और हम कर नहीं पा रहे कि हम झूठ बोल दें कि हमें ये चाहिए। तो इसलिए यस, सदा सच बोलिएगा, मिलती है मिले, नहीं मिलती नहीं मिले, अगर आपको जाना है तो जाना है। आपने सत्संग के लिए छुट्टी मांगी है
और वो बोल रहे हैं नहीं दे सकते छुट्टी, पर आपने आपको जाना है तो आई एम सो सॉरी, मुझे तो जाना पड़ेगा, आई एम सॉरी, मैं होंगी नहीं यहाँ पर। यस, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप कौन से काम के लिए जा रहे हैं, आपको पता है कौन सा काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? और आपने जाना है तो मतलब जाना है। सो इसलिए ये चीजें मैटर करती हैं, बिल्कुल मैटर करती हैं। कर्म मैटर करते हैं, क्योंकि भुगतान तो फिर हमें ही भुगतना है। और जो पेरेंट्स भी हैं जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं और उन्होंने ये सब बैठकें लगाई हैं, वो अपने बच्चों को वो भी हिचकते हैं कोई गलत राय देते। क्यों? क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि आप स्वामी जी महाराज के अनुसार चल रहे हैं, राइट? और अगर हम अगर हमारा सत्संग में नाम आता है, हम कहते कि महाराज आपने बुलाया है, राइट? तो आप लेके आएंगे, बाकी सब चीजें आप संभालेंगे। है कि नहीं? ये विश्वास तो होना ही चाहिए ना कि महाराज ने बुलाया है तो महाराज आप लेके जाएंगे। तो महाराज भी देखना चाहते हैं, स्वामी जी महाराज भी, कि कितना स्टेप लेते हैं। तो महाराज आपने बुलाया, आप लेके जाएंगे। सो इसलिए बाकी सब आप संभालेंगे। है ना? आपने बुलाना था, हमारा काम था आना। सो या बिल्कुल। सो इसलिए झूठ तो गड़बड़ी करेगा, और झूठ सदा ही फिर गड़बड़ी लेके आता है। सो जितना हो सके, बिल्कुल जितना क्या, सदा ही सत्य बोले, और अपनी छुट्टी लेने के लिए, बाकी काम करने के लिए चुप रह सकते हैं। अगर अपना पर्सनल चीजें नहीं बतानी है दूसरों को, चुप रह सकते हैं, लेकिन या बॉस के साथ शेयर करना है तो वहां कर सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बात धन्यवाद। आगे सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।